हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। अपने जो बीएससी केमिस्ट्री जो जो टॉपिक चल रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन क्या है भाई? अतिसंयुग्मन। टॉपिक का नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन के जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? एक तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, एक है नो बॉन्ड रेजोनेंस है और एक है बेकर-नाथन प्रभाव। यह लिखा हो 1935। क्या लिखा हो भाई? 1935। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का मतलब है यहाँ सिग्मा सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन तथा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? विस्थापन होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है। दूसरा, ये नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम क्यों पड़ा? इसमें जो आप आगे पढ़ोगे, इसमें आगे आएगा वीडियो में, उसमें संरचना में देखोगे आप तो जो H प्लस है और बाकी जो संरचना है वहाँ इसमें जो H प्लस जुड़ा वहाँ इसके मध्य कोई बॉन्ड नहीं है, कोई नो बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं है। इसके कारण बॉन्ड के कारण इसको बोल भाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो क्यों बोला इसका अन्य नाम? क्योंकि इसमें सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होता है? विस्थापन। पाई सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भी विस्थापित होते हैं और पाई बंध के, तो इस सिग्मा और पाई बंध के मध्य कॉन्जुगेशन बनता है, तीसरा गुण होता है, इसको सिग्मा बंध सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा। दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये किस कारण पड़ा भाई? इसमें जो आप आगे संरचना देखोगे तो H प्लस है ना, वो संरचना में इस बिना बंध के जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और तीसरा नाम है बेकर-नाथन इफेक्ट। ये कैसे पड़ा? जो सन 1935 में बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इसको समझाया था, इसके कारण इसको क्या पड़ा? इसका नाम बेकर-नाथन इफेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया। आज टॉपिक का नाम तो क्या पड़ा? अतिसंयुग्मन। और अन्य नाम क्या है? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ये क्यों क्यों पड़ा ये भी मैंने बता दिया। नो बॉन्ड रेजोनेंस ये क्यों कहते हैं इसको, ये भी मैंने समझा दिया। और बेकर-नाथन इफेक्ट 1935 में, ये भी मैंने बता दिया। अब इसके देखते हैं परिभाषा या डेफिनेशन। क्या देखते हैं? परिभाषा या डेफिनेशन। परिभाषा या डेफिनेशन। क्या देखेंगे भाई? डेफिनेशन, परिभाषा। देखो, जब कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच कॉन्जुगेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपर कॉन्जुगेशन। जब कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तथा यौगिक के पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है? कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन होता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना नोट क्या है? नोट है ये रह गया नोट पर। नोट है अनुनाद में इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थापन होता है। अनुनाद में क्या होता है? अपने जो रेजोनेंस पढ़ते हैं, जैसे अपने से ये व्यंजनिंग में अपन अगर अनुनाद देखें, ठीक है, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉनों क्या होता है? विस्थापन। पाई इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या विस्थापन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या होता है? विस्थापन। अनुनाद में इलेक्ट्रॉन युग्म या पाई इलेक्ट्रॉन जो युग्म है, युग्म मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन काम है, का विस्थापन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थापन। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में भाई अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? विस्थापन। पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या होता है? विस्थापन। ये तो इसमें क्या है भाई? अनुनाद और हाइपर कॉन्जुगेशन में अंतर क्या है? अनुनाद में तो क्या है? अनुनाद में तो क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा पाई इलेक्ट्रॉनों का होता है? विस्थापन। ये क्या पड़ा? नोट। अब ये क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है, CH3 एल्किन है ये। इसको पूरा अपने लिखा, कैसे लिखा? CH और H, फिर क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। पहले वाले को ए दे रखा है हाइड्रोजन को, फिर ए दे रखा है, देखो यहाँ
फिर दूसरे वाले को बी, दूसरे वाले को बी, ये बी दे रखा बी, और तीसरे वाले हाइड्रोजन क्या दे रखा है सी। ठीक, फिर यहाँ एक वो बना रखा है, दोनों दिशाओं का तीर, अनुनाद के लिए अपन तीर का निशान दोनों तरफ लगाते हैं ऐसे। अब यहाँ का फर्स्ट वाला हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं यहाँ, और ये H+ के रूप में बाहर जाता है, H+ के रूप में। अब ये यहाँ आएगा, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, ये आएगा यहाँ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ तो नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे बंद, ये क्या बना लेंगे बंद बना लेंगे। तो पहले H+ गया, ये एक के लिए है, ए वाला हाइड्रोजन हटा यहाँ, ये बी का हटा है, और ये हटा है सी, क्या हटा है सी। पहले वाला हाइड्रोजन हटा, तो बाकी वाले को जो है उसको ऐसा कैसा लिखा आपने, सी डबल बॉन्ड H H और H। अभी ये यहाँ है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, ठीक, और ये H+ ऐसा कैसा है। अब यहाँ देखो कोई बंधन नहीं है, इसके कारण इसको क्या बोल रहे हैं अपना नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बोल रहे हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इस प्रकार बी वाला इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार क्या भाई बी वाला हाइड्रोजन हटेगा, इस प्रकार क्या होगा यहाँ से बी वाला हाइड्रोजन हटेगा, तो बी वाला हाइड्रोजन की संख्या कैसे बनेगी, बाकी वो H+ है उसको ऐसा कैसा है, ठीक है ये ऐसा, और इस पे क्या आ जाता है नेगेटिव CH H और H और H, ये यहाँ आ गया था इस पे नेगेटिव, ठीक। अब इस पे क्या पॉजिटिव, इन दोनों में क्या बन जाएगा बंद, तो ये क्या बन जाएगा CH H डबल बॉन्ड CH H और नेगेटिव, ठीक। अब की बार तीसरा हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तीसरा हाइड्रोजन हटेगा तो वो सेम CH और H, ठीक है H+ बाहर ऐसा कैसा, इस पे नेगेटिव, ठीक है। ये बाई इलेक्ट्रॉन यहाँ विस्थापन हो रहा था, इस पे नेगेटिव, पीछे क्या था पॉजिटिव। अब ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे बंद, तो ये अपने को ये संख्या बन जाएगी HCH प्लस साइड में डबल, फिर H और H, कुल मिला के तीनों हाइड्रोजन हट रहे हैं H H और H, फिर क्या CH डबल बॉन्ड CH और H। अब पहले ये हट रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये जाता है यहाँ, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इन दोनों में क्या बन जाता है बंद बन जाता है, क्या बन जाता है बंद, और ये नेगेटिव चार्जेस। पहले ये ए वाला हट रहा है, उसके बाद सेम ये बी वाला हट रहा है, उसके बाद सेम ये सी वाला हट रहा है, ए और बी से। अब इसे देखो, इससे अपन अतिशय गुणन में अपने पास कितनी संरचनाएं प्राप्त हुई, एक तो मुख्य संरचना है, उसके बाद दूसरी है, इसके बाद तीसरी है, अपने को कुल मिला के 4 संरचनाएं, 4 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई, क्या हुई 4 अनुनादी संरचनाएं, क्या प्राप्त हुई भाई 4 अनुनादी संरचनाएं। उसको निकालने का, कोई कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी इसका जो निकालने का फॉर्मूला है, अपन ये काम में लेंगे, सूत्र क्या काम में लेंगे अनुनादी संरचना के लिए, अनुनादी संरचनाओं के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ये फॉर्मूला। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे अपन, जैसे अपन ये मेन स्ट्रक्चर ये एल्किन थी, अब ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन, इससे सीधा कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन उसको तो बोलेंगे अल्फा कार्बन, क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसमें 3 है, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, ठीक। तो अल्फा हाइड्रोजन प्लस 3 प्लस 1, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है प्लस 1, तो टोटल संख्या कितने आ जाएगी 4, तो ये इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। मैं एक एक बार का यहाँ का एक एक हाइड्रोजन हटा के आप क्या बना रहे हो संरचना बढ़ा रहे हो, तो 3 संरचनाएं तो नहीं और एक पुरानी, तो टोटल 4 होगी। और सूत्र क्या अपना अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, अल्फा हाइड्रोजन जितने होगी उसमें एक आप ऐड कर दो, क्या आ जाएगी टोटल अनुनादी संरचनाएं आ जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।